आपके वक्त का चॉइस साहब, आप डायलॉग के हमेशा हामी रहे, लेकिन मौजूदा हालात में आपको डायलॉग की पॉसिबिलिटी अभी भी लगती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? मौजूद तो रहती है। मौजूद तो हमेशा रहती है, लेकिन कम होती जा रही है। जो हालात हैं इस वक्त, तो उसमें ये लग नहीं रहा कि डायलॉग के लिए कोई हुकूमत की कोई डिजायर मौजूद है। और जो कोशिश थी, अगर ये हॉस्पिटल चले जाते तो फिर तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स थी वो नॉर्मलाइज होने के काफी चांसेस थे। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ है उससे लग रहा है कि अब मामला जो है वो काफी पेचीदा है और आगे और पेचीदा होते नजर आ रहे हैं। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल होती है पिटीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस करती है प्राइम मिनिस्टर को तो इसकी अपनी जी। रिपोर्टेशंस हैं। और अगर वो नहीं करते तो फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा, जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर होगी। तो इसके दोनों सूरतों के अंदर मेरे ख्याल के अंदर जो सियासी पेचीदगियां हैं वो बड़ी बढ़ गई हैं। और चूंकि डिजायर कोई नजर नहीं अच्छा, आ रही है, इसलिए आई कांट से कि यहाँ पे कोई डायलॉग का इस वक्त माहौल है। लेकिन चौधरी साहब, आजम ने तो काबीना इजलास के बाद चंद रोज पहले गुफ्तगू में बाकायदा ऑफर की, तो आपको लगता है कि ये डिजायर नहीं है हुकूमत के एंड से? साहब ने देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने मतलब कोई 7वीं दफा ये ऑफर की है। और जब भी उन्होंने ऑफर की है उसके बाद अपोजिशन पे सख्तियां बढ़ गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा, जब पिछली दफा ऑफर की तो बुशरा बीबी जेल से बाहर थी, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने ऑफर की तो आलिया, हमजा और दीगर कई जो हम पोलिटिकल लोग थे उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। फिर जो है तीसरी जो ऑफर की उन्होंने, फिर उसके बाद सजाएं जो है वो हो गई। हम्म। शहबाज शरीफ साहब की कोई भी बात अभी तक फ्रैंकली सीरियस जो है वो नहीं ली गई। ना तो सिस्टम के अंदर उनकी बातों को सीरियस किया जा रहा है, ना ही वो कोई अपनी जो सियासत है उसमें उनको कोई वजन है। अगर पीएमएलएन में किसी का वजन है तो वो नवाज शरीफ साहब का वजन है, और उन्होंने जाहिर है कि अपनी कोई इस जिमन में कोई राय अपनी कभी दी नहीं। और जितने लोग पीएमएलएन में करीबी हैं नवाज शरीफ साहब के, जिनसे मेरी मुलाकात वगैरह कुछ हुई है, वो वाजे हैं कि हमने बातचीत वगैरह नहीं करनी। और जो हो रहा है पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, वो बिल्कुल सही हो रहा है और इसी सिलसिले को हमने आगे बढ़ाना है। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब की जो बातें हैं अच्छा। उनको तो आप बिल्कुल सीरियस नहीं ले सकते, ना ही मतलब आप आज देख लें, प्राइम मिनिस्टर जो है वो डीजी अपने सीडीए को, चेयरमैन सीडीए को और आईजी को, उनका ऑफिस जो है वो ऐसे रिप्रिमांड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस रिप्रिमांड थोड़ा करता है, हम्म। तो एक्शंस लेता है। तो दैट शोज कि प्राइम मिनिस्टर अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पॉलिटिकली भी बिल्कुल साइडलाइन है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। उनके वजीर, एक वजीर नहीं, दो वजीर नहीं, तीन वजीर जो हैं, उन्होंने पब्लिकली उन्हें क्रिटिसाइज किया और शहबाज शरीफ साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सके। सो दिस ऑल शोज हिज अच्छा। इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ लीडर, और लिहाजा उनकी कोई पोजीशन इस सिस्टम में नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये जो अपोजिशन सफबंदी की तैयारी कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान मुलाकातें कर रहे हैं, अपेरेंटली पीटीआई की तरफ से भी गो अहेड है, तो आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान इस अपोजिशन अलायंस को लीड कर सकते हैं? पाकिस्तान में एक्चुअली अगर आप देखें ना तो तीन कुव्वतें हैं जिनके पास स्ट्रीट फोर्स है। उसमें तरीके इंसाफ है, उसमें जीडीए है और उसमें मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान की जो स्ट्रीट हम्म। फोर्स है वो सबसे लीथल है इन टर्म्स ऑफ उनकी जो एग्रेसिव पोस्टरिंग है, आप कह लें, उसमें उनकी जो स्ट्रीट फोर्स है वो सबसे आगे है। और इसीलिए आपने देखा कि जहां नूरीन न्याजी बीबी के खिलाफ एक बहुत बनिस्बत जो मौलाना फजलुर रहमान के, इन्होंने पर्चा भी काट दिया, सब कुछ भी कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान पे किसी ने एक्शन लेने की जरूरत नहीं की। और ये एक पैटर्न है हमारी गवर्नमेंट का कि अपने से जो तगड़े हैं उनके सामने हम्म। लेट जाओ और जो कमजोर है उनको उनके ऊपर चढ़ जाओ। ये एक पैटर्न है जिसको ये गवर्नमेंट फॉलो करती है, और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान का लीड करना अपोजिशन को विल बी वेरी सीरियस। अब तक मौलाना साहब का प्रॉब्लम सिर्फ ये रहा है कि लोग समझते हैं कि वो बड़े मैनेजेबल हैं और उनको हुकूमत मैनेज कर लेगी, सो ट्रस्ट हाँ। लेवल उनके ऊपर वो नहीं है। अदरवाइज अगर आप जो स्ट्रीट फोर्स के हिसाब से बात करें तो मौलाना की जो स्ट्रीट फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, और ये हुकूमत एक्चुअली
किसी तौर इस पोजीशन में नहीं है कि वो पीटीआई अच्छा, को, मौलाना फजल रहमान को इकट्ठे टेक ऑन कर सकते। लेकिन अभी तक जो उन्होंने इशारे दिए हैं वो ये कि पार्लियामान से इसका आगाज होगा, लेकिन पार्लियामान में तो एक बड़ी क्लियर अप्रोच का डिफरेंस है। पीटीआई जो है वो कहती है कि अब वो शायद इससे बाहर भी आ सकते हैं। तो ये जो अप्रोच और सोच का फर्क है पार्लियामान में सियासत के हवाले से, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसको भी ब्रिज करना होगा, या ये चैलेंजिंग हो सकता है दोनों के इकट्ठा आगे बढ़ने के लिए? देखिए, पार्लियामान तो वहां पे हो जहां पे फंक्शनल हो ना। अभी आप मुझे बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सी डिसीजन मेकिंग है जो पार्लियामेंट से हो रही है। आप जिस तरह से मैंने अभी आपको शहबाज शरीफ साहब की मिसालें दी हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की अगर कोई पोजीशन नहीं है तो पार्लियामान की क्या पोजीशन है इस डिसीजन मेकिंग में। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो वी आर इन द, जो हमारा 50s का एरा था, हम वापस वहां पे चले गए हैं। और एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर वही हो रहा है जो 50s में हुआ था, मिड 50s में। और जो उस वक्त वन यूनिट की बात चल रही थी, अब सूबे बनाने की बात चल रही है। सो इट्स लाइक वी आर बैक इन द हिस्ट्री। और इसका जो आगे, आई वुड से कि जो आगे जो चल रहा है आपको शायद नजर भी आ जाएगा, हम एक बड़े क्योस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये क्योस जो है ये कुछ जल्दी सेटल होते नजर नहीं है। और जो पीटीआई की एहतजाज की कॉल है, लॉन्ग मार्च की कॉल है, आपको लगता है कि ये इतना दबाव बढ़ा सकेंगे हुकूमत के ऊपर कि वो मुज़ाकरात पर मजबूर हो जाए? बज़ाहिर देखें, हुकूमत का ये ख्याल है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है पीटीआई के मार्च की, और हम इसको मैनेज कर लेंगे। और हमने जिस तरह पहले किया है हम फिर मैनेज कर लेंगे। और इसमें शायद मेरिट भी है, क्योंकि पीटीआई इतने लोग नहीं निकाल सकी कि वो आप समझें कि हुकूमत को उससे खतरा दरपेश होता, यानी लाखों लोग तो नहीं निकले। जो असल में हुकूमत का जो मसला है वो ये होगा कि वो अगर मौलाना फजलुर रहमान ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर ये एक बहुत आई वुड से अनमैनेजेबल अफेयर हो जाएगा। और हुकूमत, पहली कोशिश तो हुकूमत की होगी कि मौलाना फजलुर रहमान इसको इसमें कतई शामिल ना हो, जिसमें शायद वो कामयाब हो जाए। दूसरी फिर देखिए, पीटीआई ने जो गौहर साहब ने धमकी दी है कि हम पार्लियामेंट से बाहर आ जाएंगे। अब वो पार्लियामेंट से अगर वो बाहर आते हैं तो फिर भी सिस्टम को बहुत बड़ा जो है वो धचका है और अदम इसमें काम बहुत बढ़ जाता है। उस फैसले के ऊपर अगर वो अमल दरामद करते हैं तो भी प्रॉब्लम है। लेकिन इन एनी केस, जो अगर ये लॉन्ग मार्च बरकरार रहता है, जो इमरान खान को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता तो ये बरकरार रहेगा, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। मौलाना शामिल होते हैं, पीटीआई पार्लियामेंट से बाहर आती है नहीं आती है, कतई नजर इस बात के पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जाएगा, जो जाहिर है कि अच्छा नहीं है। ऑलरेडी हमारा जो 3 बड़े टेरिटरीज हैं, केपी है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, वो एक बहुत बड़े फसाद का शिकार हैं। और इस वक्त सिर्फ सिंध और पंजाब बचा हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे भी वही